मूवी के शुरू में माइकल को दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होता है जो एक एजेंसी के लिए काम करता है जिसका काम हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम करना होता है। और आज माइकल को एक आर्म डीलर को सेफली एयरपोर्ट पहुंचाने का मिशन दिया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ माइकल किसी तरह उसे एयरपोर्ट पहुंचा देता है। माइकल बहुत खुश होता है क्योंकि इस हाई प्रोफाइल क्लाइंट की बदौलत बहुत जल्द उसका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन तभी ताक्षी के भेजे में गोली उतर जाती है। माइकल जो कि अपने प्रमोशन के ख्वाब देख रहा था अब डिमोशन का सोचकर शॉक हो जाता है। और 2 साल बाद एक बार फिर माइकल को दिखाया जाता है जहां वो एक और मिशन पर होता है और यहाँ वो एक वकील को बचा रहा होता है जिसके पीछे खतरनाक गैंग लगी होती है। माइकल गैंग के तमाम लोगों को बिना किसी हथियार के मार देता है। और इस सीन में बेलारूस के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेसर से ज़बरदस्ती एक डील करवाना चाहता है, पर प्रोफेसर इस डील के लिए राज़ी नहीं होता तो वो उसकी फैमिली को मार देता है। और ये खबर मीडिया पर फैल जाती है जिससे बेलारूस के अवाम सड़कों पर निकल आती है। और ये केस कोर्ट में चला जाता है जहां प्रोफेसर एजिमा कोर्ट को वो सब बता देता है, लेकिन उसके पास प्रेसिडेंट के खिलाफ इन तमाम इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं होता। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंटरपोल किसी कातिल के साथ डील कर रहा होता है जिसका नाम डेरियस होता है जो एक मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है और उसने जोकोविच के लिए बहुत से लोगों का कत्ल किया होता है। इंटरपोल एजेंट उसके साथ एक डील करते हैं कि अगर वो जोकोविच के खिलाफ उन्हें एविडेंस प्रोवाइड करे तो वो उसकी बीवी सोनिया को रिहा कर देंगे। डेरियस उनकी ऑफ़र कबूल करता है और वो उसे हाई सिक्योरिटी में कोर्ट ले जाने लगते हैं ताकि वो जोकोविच के खिलाफ गवाही दे सके। और उसे कोर्ट पहुंचाने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसका इंचार्ज एमिलिया होती है जो माइकल की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उनके बीच किसी बात पर लड़ाई की वजह से अब वो अलग रहते हैं। जब वो कोर्ट के लिए निकलते हैं तो वहाँ उन पर अटैक होता है और इंटरपोल और उस गैंग के दरमियान गोलीबारी शुरू होती है जिसमें इंटरपोल के तमाम एजेंट्स मार दिए जाते हैं सिवाय डेरियस और एमिलिया के। और वो दोनों किसी तरह गैंग के लोगों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। और डेरियस एमिलिया को बताता है कि इंटरपोल का कोई आदमी उनके साथ शामिल है और एमिलिया डेरियस को एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में इंटरपोल को भी नहीं पता होता। और यहाँ जीन को दिखाया जाता है जो इंटरपोल में असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और जीन ही इंटरपोल में जोकोविच का खुफिया एजेंट होता है और वो उसको तमाम मूवमेंट बता देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमिलिया माइकल को कॉल करती है और उसे उसकी मदद करने को कहती है ताकि वो जोकोविच को सेफली कोर्ट तक पहुंचा सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल माइकल और एमिलिया का ब्रेकअप उस आर्म डीलर की मौत की वजह से होता है जिसे माइकल एयरपोर्ट पहुंचा रहा था और किसी ने उसे गोली मार दी। माइकल सोचता है कि एमिलिया ने यह काम करवाया होता है क्योंकि तब वो दोनों साथ रहते थे। और नेक्स्ट सीन में जब माइकल और डेरियस एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों लड़ने लगते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन जल्द ही डेरियस गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि गैंग के हमले के वक्त उसकी टांग पर गोली लगी होती है। और यहाँ एमिलिया डेरियस का ट्रीटमेंट करके उसे माइकल के हवाले करता है और माइकल को बताता है कि वो डेरियस को सेफली कोर्ट पहुँचाए और ख़ुद वो इंटरपोल डायरेक्टर के पास जाती है। लेकिन तभी वहाँ गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, पर किसी तरह वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और रास्ते में एक बार फिर उनका सामना गैंग से होता है जो उनकी गाड़ी पर फायर करते हैं जिससे उनकी गाड़ी में आग लग जाती है। और यहाँ माइकल डेरियस से पूछता है कि वो जोकोविच के खिलाफ गवाही क्यों देने जा रहा है, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो बदले में उसकी वाइफ को रिलीज़ कर देंगे। और डेरियस माइकल को बताता है कि वो अपनी वाइफ से पहली दफ़ा कैसे मिला और कैसे उसे पहली नज़र में ही सोनिया से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। और अब दिखाया जाता है कि माइकल और डेरियस अपना सफ़र जारी रखे होते हैं जहाँ डेरियस माइकल को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि उसका बाप एक प्रीस्ट होता है और जब वो सिर्फ 17 साल का होता है तो कोई शख्स उसके बाप को मार देता है, जिससे डेरियस अपने बाप का बदला लेता है और उस शख्स को कत्ल करता है जिसने उसके बाप को मारा होता है। और इस तरह वो एक प्रोफेशनल किलर बन जाता है जो बाद में जोकोविच के लिए काम करने लगता है। और अब ये दोनों माइकल के घर पहुंच जाते हैं और किसी तरह डेरियस माइकल से भाग जाता है और गैंग के लोग भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि गैंग की नज़र उस पर पड़ती माइकल उसे देख लेता है। किसी तरह वो दोनों फिर से एक साथ रहने पर राज़ी हो जाते हैं जहाँ डेरियस माइकल को बताता है कि उसके क्लाइंट को एयरपोर्ट पर उसने ही शूट किया था, जिससे माइकल को गुस्सा आता है और डेरियस का नाक तोड़कर उसे अकेला छोड़ देता है और ख़ुद बाहर चला जाता है। तभी वहाँ गैंगस्टर्स अटैक करते हैं। पहले तो माइकल कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब उसे लगता है कि डेरियस ख़तरे में है तो वो उसकी तरफ आ जाता है और कुछ मेंबर्स को मारकर उसकी जान बचा लेता है, जिससे डेरियस एक बार फिर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन बदकिस्मती से माइकल गैंग के हत्थे चढ़ जाता है और वो उससे डेरियस का पता पूछने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ डेरियस पहुँचकर किसी तरह गैंग को मारकर माइकल को वहाँ से ले जाता है। और अब दिखाया जाता है कि रास्ते में डेरियस माइकल से एमिलिया के बारे में पूछने लगता है, तो माइकल उसे बताता है कि वो एक फनरल पर मिले थे जहाँ कुछ लोग एमिलिया को मारना चाहते थे, लेकिन माइकल उसकी जान बचा लेता है और इस तरह उन्हें प्यार हो जाता है। और अब दिखाया जाता है कि वो अपनी कार चेंज करना चाहते हैं ताकि गैंग वाले उन्हें पहचान न सके, लेकिन डोकोविच के आदमी वहाँ उन्हें देख लेते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि माइकल एमिलिया को कॉल करके उसे माफ़ी मांगता है। माइकल एमिलिया से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि तभी डेरियस से एक ज़ोरदार ब्रेक मारता है और ब्रेक मारते ही माइकल शीशे से निकलकर बाहर गिर जाता है। पर डेरियस उसके लिए नहीं रुकता क्योंकि उनके पीछे गैंग लगी होती है और किसी तरह डेरियस उनकी कार तबाह करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और माइकल भी उसके पीछे किसी तरह पहुँचने की कोशिश करता है। पर एक रेस्टोरेंट में गैंग के कुछ लोग माइकल को देख लेते हैं और माइकल किसी तरह उनसे अपनी जान बचा लेता है। और एक बार फिर वहाँ डेरियस भी आ जाता है और वो दोनों कोर्ट पहुँच जाते हैं जहाँ डेरियस बेलारूस के प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाही देता है और बहुत से सबूत भी दिखाता है। जब पुलिस डोकोविच को गिरफ्तार करने लगती है तभी वहाँ कोर्ट के बाहर एक ट्रक आ जाता है और इसमें एक ज़ोरदार धमाका होता है और यहाँ डोकोविच पुलिस की गन लेकर डेरियस को शूट करता है। तभी माइकल बीच में आकर डेरियस को बचा लेता है जिससे गोली माइकल को लगती है और यहाँ एमिलिया जीन को पकड़ लेती है। जीन एमिलिया को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ माइकल आ जाता है और जीन को गोली मारकर एमिलिया को बचा लेता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि डोकोविच भागने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला होता है और तभी डेरियस आकर उसके प्लान को क्रैश करवाता है और ख़ुद डोकोविच को बिल्डिंग से गिरा देता है। और यहाँ माइकल को दिखाया जाता है जिसे एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है क्योंकि उसे गोली लगी होती है। और वहाँ डेरियस भी आ जाता है और माइकल को थैंक्स करता है क्योंकि माइकल ने उसकी जान बचाई होती है। और इन सब के बाद फाइनल सीन में डेरियस और उसकी वाइफ सोनिया को दिखाया जाता है जो एक बार में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे होते हैं और वहाँ बार में लड़ाई होती है, पर अब उन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती।